आम लोगों के साथ विद्वान वर्ग भी कहते हैं कि बुराई खत्म होने का प्रतीक है होलिका दहन, और इसके बाद मनाए गए खुशी की त्योहार होली मनाए जाते हैं। इसी कारण से बुराई की प्रतीकात्मिका जड़ होलिका को जलाकर बुराई के अंत का इस उत्सव को होलिका नाम से पहली दो अक्षर लेकर रंग गुलाल होली उत्सव मनाते आए हैं। किंतु ये बात ठीक है तो होलिका दहन से पहले उनकी वैदिक पूजा क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हिमाचल खंड के एक लोककथा में है, जो होलिका के बारे में सारी गलतफहमी को दूर कर देती है। होलिका की बलिदान कथा। हिमाचल खंड में प्रचलित एक लोककथा के अनुसार जन्म से होलिका एक राक्षस पुत्री होने से भी हरिभक्त भतीजा प्रहलाद के साथ कभी उनकी शत्रुता नहीं थी। अर्थात सच माने तो बुआ होने के नाते अंतर्मन में भतीजा के प्रति स्नेह रखने वाली होलिका बुराई की प्रतीक नहीं बल्कि प्रेम की देवी थी, जिसने अपनी प्यार के खातिर भ्राता श्री हिरण्यकश्यप की कुटबुद्धि में तो फंस गई, मगर यथाकाल में अग्नि की लेलिहान लपेट से प्रहलाद को बचाने के लिए उस अग्नि गर्भ में स्वयं को बलि चढ़ाई दी। ये सच है कि होलिका थी राक्षस कुल के महाबली हिरण्यकश्यप की लाडली बहन, और ये भी सच है कि यह अग्निदेव को अपनी तपोबल में प्रसन्न करके उनसे वरदान में कवच स्वरूप ऐसा वस्त्र प्राप्त हुई थी, जिसे धारण करने के बाद अग्निशिखा उन्हें जला नहीं सकती थी। इसी रहस्य को जानने वाला कट्टर हरि विद्वेषी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने हरिभक्त पुत्र को मारने की कुटबुद्धि अपनाया था, और एक राजकुमार को प्रेम विवाह करने के लिए प्रस्तुत होलिका को आदेश दिया था कि इच्छित वरपात्र के साथ यथा समय में विवाह करना है तो पहले वह प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाए। भाई से मिले इस कठोर आदेश का पालन करने के लिए होलिका अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। इस समय तेज हवा चली और अग्नि से सुरक्षा देने वाला कवच तुल्य ओढ़े हुए उस वस्त्र को होलिका ने जानबूझकर प्रहलाद के शरीर में ओढ़ दी। इससे प्रहलाद तो बच गया, लेकिन बुआ होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका और इल्जी के प्रेम। लाइक और सब्सक्राइब। हिमाचल खंड के लोककथा ये भी साबित करती है कि होलिका उस हवन अग्निकुंड में प्रहलाद को लेकर बैठने के पीछे उनके साथ जो प्रेम कहानी जड़ित, तदनुसार इल्जी नाम के राजकुमार से होलिका प्रेम करती थी। इन दोनों ने विवाह की योजना भी बना ली थी। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इल्जी बारात लेकर होलिका से विवाह करने आने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी, जिसके लिए बारात आने का समय से कुछ देर पहले ही असुरराज हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया था कि बहन, तुम ईप्सित वर से विवाह करना चाहती हो तो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर हवन कुंड में बैठ जाओ। अग्निदेव के वरदान के कारण तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे शत्रु प्रहलाद अवश्य जलकर राख हो जाएगा। होलिका इस क्रूर आदेश को पालन करने के लिए पहले तैयार नहीं हुई थी, मगर जब हिरण्यकशिपु ने उसे यह भय दिखाया कि अगर आदेश का अभिपालन नहीं हुआ तो बारात लेकर आने वाला वरपात्र राजकुमार इल्जी के साथ विवाह नहीं होने देंगे और इल्जी को भी दंडित करेंगे, इस कारण से बाध्यतावश होलिका को भाई का आदेश मानना पड़ा था। अपनी प्रेम और प्रेमिक इल्जी को बचाने के लिए होलिका ने आदेश का तुरंत पालन की थी और चिता स्वरूप हवन कुंड पर प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। लेकिन उनकी मन में भतीजे के प्रति वैरभाव तो नहीं, ममत्वपूर्ण स्नेह थी। इसलिए पहले प्रेम को बचाने के लिए पराक्रमी भाई को तो इनकार नहीं कर पाए और प्रहलाद के साथ अग्निकुंड में बैठी गई, किंतु भतीजा को बचाने के लिए महान बलिदान स्वरूप अपनी अग्नि सुरक्षा कवच को उनके ऊपर ओढ़कर अग्नि शिखा से बचा ली और परिणाम में खुद जलकर राख हो गई। इन सब बातों से अनजान इल्जी जब होलिका से विवाह करने के लिए बारात लेकर आ गया, सामने होलिका की राख देखकर व्याकुल हो उठा और हृदय में गंभीर हताशा भर गया। फिर होलिका की अपूर्व प्रेम और ममत्व रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध जाकर खुद की बलिदान, इन सबको द्रवित हृदय में संचित कर प्रेमिक इल्जी ने अपनी राजपाट त्याग कर और वैराग्य लेकर वनहा से सीधे वनवास में चला गया। इस लोककथा ही होलिका को प्रेम की देवी बना दिया है। अब भी जन्हा पूर्णिमा रात को होली से पहले होलाष्टक मनाया जाता है। वनहा होलिका दहन से पहले वैदिक रीति में होलिका को एक देवी मानकर यथाविधि पूजन भी